बाबा जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ना 2-4 भूत, क्या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 5-7 भूत हमारे यहाँ भेजिए, तो मैं भी चाहूंगा सर आप 2-4 भूत सर मुझे दिखा दीजिए, या कोई चमत्कार करके दिखाइए जो मैं आपको मान सकूं कि 5-7 नहीं, एक ही काफी है। तो कोई बात नहीं, आपको चमत्कार दिखाइए मुझे करके। बाबू आप मुझे कोई चमत्कार करके दिखाइए, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह चमत्कार आप करते हैं। आप मेरे एक भूत हम डॉक्टर साहब के पास भेज रहे हैं ना, उनका डिटेल दे दीजिए ना। आपको जो है ना डिटेल्स आ गया है, देखिए आप क्या दिखाएंगे। एक सेकंड अमर, बंगाली बाबा, डॉक्टर साहब के सारे डिटेल आपके पास पहुंच चुके हैं, अभी आप पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे। इस बीच में अमर, इनको वो चीज दिखा दीजिए जो ये बाबा अभी नहीं दिखा पा रहे। अगर आप इनको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, चमत्कार जिसको ये कहने लगते हैं। मैं आपको एक भूत दिखाता हूं दोस्तों, ये मेरा वॉलेट है और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये रियल वॉलेट है, इसमें पैसे रखे, मैं इसमें रखता हूं मैं, और मैं आपको एक भूत दिखाने वाला हूं आप सबको। तो मेरे पास एक वॉलेट है, मैं एक भूत बुलाने जा रहा हूं, यहां से आ जाओ। ये देखिए, आग लग गया। बताइए, आप नहीं देख पा रहे होंगे, टीवी देखिएगा। ये देखिए तो दोस्तों, हाँ नहीं कोई नहीं, इस तरह के भूत हैं। ये देखिए पैसे भी सही सलामत हैं और पर्स में इनके आग भी लग गया। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं महाराज जी, बाबा जी, सिर्फ अपना चमत्कार कोई दिखाइए, मैं चाहूंगा देखना चमत्कार, किस तरह के चमत्कार आप करते हैं। अच्छा, आपके पास मेरे डिटेल्स अरे तो कह तो रहा हूँ, अब तो कहा तो डॉक्टर साहब के पास एक भूत भेज रहा हूँ ना। भेजिए ना, तो फिर डिटेल तो आ गए आपके पास। बंगाली बाबा डिटेल आ गए आपके पास। बाबा जी एक डिटेल मैं भी भेजूंगा, मेरी फोटो भी आपको तो डिटेल देंगे 5 मिनट में, मैं उनको बाद में देखिए, बाद में मेरी दोस्त मत दीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। नहीं, एक के नाचने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2-3 लोग नाचेंगे अभी आपके बिजनेस से। आप भेजिए। अरे ये डांस करने को तैयार है, नाचने को तैयार है, कोई दोष नहीं देगा। आप मैं डांस करने को तैयार बैठा हूं। ये तो तैयार बैठे हैं बंगाली बाबा, ये तो कह रहे हैं मैं नाचना चाहता हूँ। अब आपके पास फोटो आ गया। देखिए बात हमारी समझिए, पहले बात समझिए हमारी, आप लोग सुन ही नहीं रहे, हम चले जाएं? जी सुन रहा हूं, आप ही को सुन रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली बोले जा रहे हैं। पहले मेरा क्या कहना है कि डॉक्टर साहब, देखिए चमत्कार हर वक्त नहीं दिखाया जाता, मैं डॉक्टर साहब को बस दिखा दे रहा हूँ बस। हाँ दिखा दीजिए, डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए, हम इंतजार करते हैं इसका। मैंने अपने माता का, पिता का नाम, मेरी प्लेस, सब कुछ मैंने भेज दिया है, फोटो भी उनके पास है, सब कुछ आपके पास पहुंच गया होगा। जी दीजिए। हाँ देख लीजिए। किस पे हमारे में भेजे हैं? वहाँ जो हमारी टीम मौजूद है उनके पास है, उनसे वो आपको देगी, उनसे मांग लीजिए आप। अब मेरी बात समझिए, मैं डॉक्टर साहब के पास एक भूत 5 मिनट के लिए भेज दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ यही है, इन्हीं की है। बताइए। कीजिए 5 मिनट में। ये डॉक्टर साहब हैं? हाँ डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, और जैसे डॉक्टर साहब के पास जब मैं भेजूंगा, जैसे मैं जीत जाऊंगा, तो पताल बाबा भी कुछ ऐसा कि हमारे ऊपर हैंग कर दें, सिर्फ हमारे ऊपर करें, किसी अनजान को परेशान न करें, सिर्फ हमारे लिए पैदा किए। हम ढोक ढकोसला पताल को नहीं करता है, मैं तो नेशनल न्यूज चैनल में। अरे एक सेकंड, पाताल बाबा आप कर दीजिएगा, और आप कर दीजिएगा, मुझे पता है, और साथ में धर्मगुरु जी भी हैं तो वो भी आपको करके दिखाएंगे। पहले आप भूत भेजिए तो सही, आप लोग भूत भेजिए। ये लोगों का दुख दर्द थोड़े ना दूर करते हैं बंगाली बाबा, ये लोगों के पास थोड़े ना 60,000 भूत के पास मालिक होने की बात करते हैं, या फिर 8 भूतों को भेज के पता करते हैं। अरे करते हैं, हमने अपने भूत को भेज के पता किया, इनका बहुत बड़ा दरबार लगता है, वहाँ फीस कटती है। हाँ अच्छा, दरबार लगाता है। जैसे हमारे ऊपर भी कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे जरा बता देंगे तो उम्मीद रहेगा ना हमें। मैं 2-4 भूत को बॉडीगार्ड लगा दूंगा मेरे ऊपर। अरे भाई आप अपना पहले काम करिए ना, वो नहीं लगाते ना, आपकी तरह चैलेंज करते हैं कि मैं इतने भूतों का मालिक हूँ। आप काहे उस बात पे जा रहे हैं? ये प्रश्न आपको लेकर है ना। नहीं बात आप सुनिए, बहुत सुन लिया आपको, सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। सब यहाँ आपको प्रणाम करेंगे, सब आपको मानेंगे कि हाँ देखिए ये सिद्ध पुरुष है जिसको कोई पैसा नहीं चाहिए, लोगों का भला करता है। अगर आप लोगों की भलाई करते हैं तो आप खुद इसके खिलाफ है ना, पाखंडियों के खिलाफ है, तो ये तो अच्छा मौका आपको मिल रहा है। वो तो गांव वाले वैसे ही जानते हैं। अरे गांव नहीं, हम तो चाहते हैं देश वाले जाने, पूरा विदेश जाने, पूरा दुनिया जाने। भूत को आपने वहां से रवाना भी कर दिया है कि? अच्छा, भूत चल पड़ा होगा कि अभी कहाँ, अभी तो भेजे हैं नहीं? भेजिए, जल्दी भेजिए। अभी भेजेंगे है ना? हाँ भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए। अरे तो 1 मिनट थोड़ा सब्र करिए। हाँ हम लोग रुके हुए हैं।
हे माँ जगदम्बा जगत की माता है, माँ काली काली महाकाली सर्वदेवी सर्वदेवता सर्व माँ जगदम्बा। सारी तस्वीर पहुंच चुकी है ना डॉक्टर साहब की। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर साहब के साथ आप टीवी स्क्रीन पर हैं। आप हाँ, डॉक्टर साहब के पास भूत भेजकर वो क्रिया जो आप कह रहे थे 5 मिनट के लिए वो आप शुरू कीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको चैलेंज किया, चुनौती दी है। जी तो आप समझ गए ना, जब बाद में डॉक्टर साहब मेरे ऊपर केस तो नहीं करेंगे ना? पहले कुछ बता नहीं है, ऑन टीवी रिकॉर्ड पे है, कुछ नहीं करेंगे, ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि इन्होंने आपको चुनौती दी है। आपने खुद से जो है मना किया, आपने सावधान किया, सतर्क किया। डॉक्टर साहब ने आपको चुनौती दी है, इसलिए जवाबदेही भी उनकी है। एक बार मैं डॉक्टर साहब से कह सकता हूँ कुछ? बोलिए ना, सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो हमारा एक प्रेत बोल रहा है डॉक्टर साहब ने आज तक कभी एक दूसरे से न धोखाधड़ी किया है, न हराम का कमाया है, मैं उससे क्यों परेशान करूं? इसका जवाब आप दे सकते हैं कुछ? नहीं जी, मैंने धोखा भी दिया है, धोखाधड़ी भी, झूठ भी बोला होगा, तो वो तो इंसान हूँ तो जी, सब करते हैं, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए। ये मेरी माँ काली बताई है डायरेक्ट, मैंने भूत प्रेतों को नहीं भेजा है। नहीं वो ठीक है, पर मैं आपको कह रहा हूँ मैंने झूठ भी बोला हुआ है, और आपने क्या क्या वर्ड यूज करे, क्योंकि यहाँ चैलेंज की बात थी ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने धोखा बोला था ना, मैं धोखाधड़ी भी करी है, और वो भी किया है, झूठ भी बोला है, गलत भी किया है। लेकिन मेरी माँ जो हैं वो बता रही हैं आपने गलत नहीं किया है। किसी तांत्रिक को जो ऐसा हो तो ये गलत इन्फॉर्मेशन आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो जिस देवी को मैं भेज रहा हूँ वो आपको टच करने को इनकार कर रही है। ये गलत इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच रही है? वो देवी आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन देवी आपको क्यों दे रही है? मैं ये सोच रहा हूँ भाई, मैं इंसान हूं, मैंने धोखा भी दिया होगा। नहीं, क्योंकि अगर मेरी देवी गलत देती, आप मेरी बात समझिए, थोड़ा लड़के की भी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। आप लोग हमेशा बात करते हैं, आप लोगों को इंस्पिरेंस, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? छोड़िए ना, एक काम कीजिए ना, सुनिए, मतलब वो भूत प्रेत नहीं पहुंच पाया। एक इंसान जब खुद कह रहा है मैंने धोखा दिया, सब कुछ किया, ये तो चैलेंज दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे ना आपको साबित करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए। लेकिन हम कैसे, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, जैसे कि मैं कैसे कहूँ, जब जिसने मुझे एक रोड छाप लड़के को वरदान दिया, इतना बड़ा दौलत, उस रोड छाप लड़के को बंगाली बाबा बनने के बाद आज पाखंडी, अंधविश्वासी, क्या ऐसा अगर कहा जाएगा तो उस शक्ति को अच्छा लगेगा? इस चुनौती के बाद अगर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे तो ये ठप्पे लग जाएंगे आपके ऊपर कि आप पाखंड कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। लेकिन अरे तो आप बुला लीजिए ना तांत्रिकों को हमारे सामने। अरे तो ठीक है ना, ये बैठे हैं ना, अमर जी बैठे हैं, बता दूंगा ना कि अमर जी बैठे हैं, ये भी अरे सुनिए ना बंगाली बाबा, ये अमर जी बैठे हैं, ये तांत्रिक ही हैं। अभी इन्होंने बैठे बैठे यहाँ पे स्टूडियो में पर्स में आग लगा दिया था, इनके ऊपर कर दीजिए, तो मेरे ऊपर कर दीजिए। ये चैलेंज आपको कर रहे हैं, आप उनका कुछ पढ़ सकते हैं क्या? बाबू देखिए जी, ठीक है, आपने अभी 1 मिनट एक होल्ड करिए आप अपनी बात, आप समझिए। जैसे वो वहां आग लगा सकते हैं आपके सामने, ठीक, तो अमर सिंह भैया जैसे वहां वो दिखा सकते हैं, अगर आग लगना दिखा सकते हैं, जैसे मैं हूं जिसके घर में भूत प्रेत रहता है, मैं आग भी लगा देता हूं, उसके ऊपर उसको सवार भी कर सकता हूं, तो ऐसा ये भी तो हमारे ऊपर भेज सकते हैं ना? नहीं, मैं ऐसा कोई, मैं अगर आपके स्टूडियो में होता तो जैसा कहते पूरा स्टूडियो में आग लगा देता। नहीं, तो मैं ऐसा मैं कोई ढकोसलेबाजी नहीं करता हूँ, ठीक है जी। मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ, और मैं लोगों के मनोरंजन के लिए जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ। हमें माफ करिएगा अगर हमने आपको बुरा बोला है। जैसे देखिए, नहीं, आप बातें आप गोल गोल घुमा रहे हैं बाबा जी। देखिए एक बात आपको स्पष्ट बताऊं जी, बंगाली बाबा, स्पष्ट रूप से सुनिए, अब स्पष्ट रूप से सुनिए, बहुत धैर्य से सुना, बहुत धैर्य सुना, सुनिए। आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मतलब बातें बना रहे हैं। आपको जब ओपन चैलेंज किया गया, आपको ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ कर लिया, और ये आडंबर की दुकान आप चला रहे हैं। अब आपको सुनाता हूं, एक बार हिंदू, नहीं, आप आडंबर की दुकान, आपको तो कह दिया गया, आपने फोटो मांग के ओपन चैलेंज किया, आपको तस्वीर भेज दी, आपने माता पिता का उनका नाम मांगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो दे दिया, आपने कहा 5 मिनट दो, वो दे दिया। तो आप जो है ना, ये भोले भाले गांव वाले लोगों को आप ठग रहे हैं। अरे आप ठीक, ये जो है ना, सुनिए, जैसे आप
मुझसे ये बात कर रहे हैं ना, ठीक, आप एक दिन अपने स्टूडियो में हमको बुलवा लीजिए, जैसे भाई साहब लोगों को अरे निमंत्रण साबित दिया होने है, के लिए कोई वहीं ऐसा से आप टाइम कर रख दिए। दीजिए। आप तो वहां बैठे बैठे शुरुआत से अब तक यही कहते हैं आप 60,000 भूतों के मालिक हैं, 6 भूत नहीं बता पाए। पंडित जी फाइनल बाबा। कमेंट आप दे दीजिए। बंगाली बाबा, ठीक, बंगाली बाबा, आपको मेरी आवाज आ हाँ रही हाँ आ है? रही है सर, सवाल पे आइए, अगर सवाल कोई पे आइए। पेशेंट भूत से अगर सुनिए, परेशान है तो उससे हमारी बात करा दीजिए, हम उसको सही कर देंगे। सुनिए, अब आपको मैं बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए, ठीक है? आपके बारे में मैं बता रहा हूं, आपके साथ हो क्या क्या रहा है, आप कितने बीमार हैं, आपके पास मैं भूत भेज के बता रहा हूं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या क्या है। आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम, हाँ आपको बता रहा हूं, सुनिए, अभी आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूं, क्या क्या है बताइए। सुनिए, आप कम से कम 3 बार तो मारे जाने से बचे हैं, भागे हैं, ये मुझे पता है। सुन लीजिए, 3 बार मारे जाने से बचे हैं, भागे हैं। उसके साथ आप पर कोर्ट केस अलग से है, यस, आप जेल जाने की परिस्थिति आपकी थी, ओके, और आप गए भी हैं शायद, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मेरे भूत बता रहे हैं। और सुनिए, बचपन में आपने माँ बाप की नहीं सुनी है, नींद दीवानी नाले में आप पता सुन कर लीजिए, लीजिए एक बार। सुनिए सुनिए, नींद आपको नहीं आती है, ओके, सारा दिन डर में आप जीते हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, ये कंफर्म है। हाँ, आपको नींद तक नहीं आती, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बता रहा हूं, अगर कहेंगे तो मैं इसको कंफर्म करा दूंगा। आपके साथ वाले इसको कंफर्म किए हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ आपके साथ कंफर्म हुआ, करवा ये सब लीजिए। जैसे ये सुनिए, जैसे बात पहले बताइए, सुनिए। हाँ, अब आपको जो बता रहा हूं आपने बहुत देर तक सुना लिया। यहां जितनी गोल गोल आप घुमा रहे थे ना, इतना पाखंड करने से अच्छा था कि एक बार डायरेक्ट आते और कहते भैया हमको कुछ नहीं पता है, मैं ये भोले भाले गांव वालों को उल्लू बना रहा हूं, उससे थोड़ा बहुत कुछ कमा रहा हूं, हमको छोड़ दीजिए, हमको टीवी पर लाइव नहीं आना है। अरे सुनो यार, पहले मेरी बात सुनो, अब जो पूछ रहा हूं उसको बताओ। मतलब शिव जी को आप कहते हो, आपके पास शिव जी की सिद्धि है ना? शिव जी की सिद्धि है, हैं? शिव जी आपके पास हैं, काली माता आपके पास हैं। चलिए, मैं आपको लाइव टीवी पर चैलेंज करता हूं, बड़ा छोटा सा बात जो छोटा छोटा बच्चा जानता है, जरा महामृत्युंजय सुना दो, सिर्फ महामृत्युंजय सुना दो, मान लूंगा। चलो सुनाओ, टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं, लाइव टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं, मोबाइल रख दो, मोबाइल रख के सुनाओ, टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनने की बात ही नहीं, महामृत्युंजय सुनाना है, बात खत्म करो यार। जो दुनिया, अरे मोबाइल मेरी साइलेंट है, आप उसको रखिए, महामृत्युंजय सुना दीजिए। छोटा छोटा बच्चा जानता है, आपने कहा शिव जी मेरे कब्जे में हैं, काली जी मेरे कब्जे में हैं, तो भैया शिव जी का सबसे महामृत्युंजय सुना दीजिए। मैं सुन रहा हूं, सुनाओ। इतनी देर से आप ही को तो सुन रहे हैं, इतनी देर से आपकी नौटंकी, चाहे वो एंकर साहब की बात किया जाए, चाहे सारे के साहब की नौटंकी सुन रहे हैं, और इसी नौटंकी के माध्यम से आपने पूरे सनातन धर्म को बदनाम किया। मिश्रा जी, अब एक बार सुन लीजिएगा, आपने कहा है ना, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछने, एक बार सुन लीजिए। हाँ बोलिए बंगाली बाबा, सुनाइए। जैसे आप मेरी बात समझिए, जैसे हमारी आपकी जब बात हुई तो मैंने आपको बताया कि मैं आजमगढ़ गया हूँ, एक लड़की का छुड़ौती वाला मैटर है, उसको मैंने सॉल्व करके ही मैं आ रहा हूँ। आपसे हमारा कोई परिचय था? मैंने आपसे सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र सुनाने की बात की है, कोई परिचय, छुड़ौती बढ़ौती वाली तो बात ही नहीं की है। आप अभी और आप वो जो कह रहे हैं, सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, गुरुजी आप मेरी बात सुनिए। अरे मैं तो महामृत्युंजय पूछ रहा हूं भाई, ज्ञान मत बताओ। मिश्रा जी, अब इनको ज्यादा स्पेस देके फिर फालतू का फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक भी बात, अपने बातें जो की ना, सिर्फ मीठा मीठा बोल रहे हैं, एक भी खरा सत्य इन्होंने सामने रखा जिसमें ये बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे आपसे तो सिंपल कहा गया, आप महादेव को पिता मानते, महामृत्युंजय का एक मंत्र सुना देना था, आप वो नहीं सुना पा रहे हैं। आप चैलेंज करते हैं ओपनली कि मैं किसी को भी यहाँ नंगा नचा सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने पूरा प्रोफाइल भेज दिया, आपने वो नहीं किया। अरे सर आप ही की सुन रहा हूँ, अब बंद कीजिए ढकोसलाबाजी, पाताल बाबा से बात कीजिए। पाताल बाबा ये कौन सी तंत्र शक्ति है? आपको कुछ नहीं मालूम है। पहले सुनिए, जैसे अगर ये कहेंगे, पहले मेरी बात सुनिए, अगर ये कहेंगे मृत्युंजय जाप पूरा करने से, मृत्युंजय जाप अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या शंकर भगवान आ जाते हैं? जाप कर रहे हैं, शंकर भगवान जा रहे हैं, क्यों लोग जा रहे हैं दर्शन करने, मर जा रहे हैं? पूछिए इनसे। जैसे आप 60,000 भूतों को अपनी जेब में लेके जा सकते हैं ना, उसी तरह महादेव को महामृत्युंजय से बुला भी सकते हैं। ये तो 60,000 भूत में से आपके 6 भूत नहीं पहुंच पाए। आपके ऊपर पुलिस केस है, ये महादेव ने ही बताया है, महामृत्युंजय से ही पता चला है, चेक करा लो। अभी भी कंफर्म कर रहा हूं, लाइव टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं, चेक करा लो। देखिए है ये, सुनिए ना, मैं
मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये है। आप बतिए नहीं सुन मैं रहे हैं बतिया हमारी। सुनिए, अब आपसे कोई आपको सुनने को नहीं बैठा है। अब एक ही चीज सुन सकते हैं, आप ये बोल दीजिए मैं माफी मांगता हूं, मेरे पास कोई भूत प्रेत नहीं है। अब आप ये बोल दीजिए स्पष्ट रूप से कि मेरे पास कोई भूत प्रेत नहीं है, भोले भाले लोगों को मैं बेवकूफ बनाता हूं। आप मदारी हैं, मदारी नहीं होता था गांव में जो रस्सी को बस वही है। समझ में आया? बस हो गया मिश्रा जी हो गया, छोड़ दीजिए, ठीक है मिश्रा जी छोड़ दिए। डॉक्टर साहब कभी मरेगा। अच्छा ठीक, सुनिए डॉक्टर साहब, पाताल बाबा हो गया, किसी का साथ नहीं है। ठीक है पाताल बाबा हो गया। डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट, आपको कैसा लग रहा है? उसके बाद अमर नहीं, आपका। देखिए, आप जो ये ढकोसला कर रहे हैं, ये जो चीजें आप भोली भाली जनता को कर रहे हैं, आप अपने पापों को बढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा, आपका कोई काम अच्छा चल रहा है, आपका रेलवे का काम अच्छा चल रहा है, तो आप वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर उसको करिए। ये सब नौटंकी अच्छी नहीं लगती, आपको भी नहीं अच्छी लगेगी, और देखने वालों को उनको हॉस्पिटल भेजिए जो आपके पास आ रहे हैं, उनको अगर किसी को ठीक नहीं हो रहा उसको सेकंड ओपिनियन डॉक्टर का लीजिए। पर यहाँ पे ये सब जो आप कॉल कर रहे हैं, आप यहाँ पे सनातन, आप यहाँ पे सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जो चोला वोला आपने पहना हुआ है, ये माला शाला आपने पहनी हुई है, आप लोगों की फेस से मत खिलवाड़ करिए, ये अच्छी चीज नहीं है। अमर सिंह फाइनल कमेंट, अमर सिंह जल्दी से फाइनल कमेंट। पहले आप मेरी बात माफी समझिए। मांग लीजिए और कहिए कि मुझसे गलती होगी, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है अभी भी, नहीं तो ये अभी बोल रहे हैं कि आपके ऊपर ये पुलिस मुकदमा करेंगे, लोग पैसे वाले को पुलिस मुकदमा करेंगे, और आप मुकदमा में बजाते हैं, तैयार रहिए। लोग पैसे वाले के पास जाते हैं, कोई गरीब आदमी परेशान है तो कोई नहीं जाता है। ये जो है इसको देखिए, इधर आओ। अरे आपने इतने चैलेंज जब से आप बोले जा रहे हैं, देखिए ये 5 सालों से कई लाख रुपए ये बातें अपना लगा चुका है। अरे छोड़िए ना, मुझे सिर्फ आपसे जानना ये है महाराज जी, जब आप जो है इसको देखो मैंने ठीक किया है, बॉस ये बैठा हुआ है मेरे सामने। अरे यार, आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। 6 महीने में आप ये सब ढोंग वोंग सब बंद कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे बहुत शुक्रिया कपिल साहब, बहुत शुक्रिया पाताल बाबा, मिश्रा जी, अमर बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते से पहले एक बात बता दूं, एक मौका हमने आपको दिया था, बंगाली बाबा बड़े बड़े भूत रखने के जो दावे किए ना, उनमें से आपको मैंने मौका दिया था कि आप कम से कम प्रमाणित कर दीजिए, ताकि ये लोग माने कि आपके पास शक्ति है। अदरवाइज सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, सारे सज्जनों को गुमराह बुला कर रहे हैं, लीजिएगा, और बंद कर दीजिए, और हमें भी टाइम दे दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। माफी मांगिए लोगों से कि मुझसे गलती हो गई, बंद कर दीजिए, ये मत कीजिए। आप ये जो कर रहे हैं ना, लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और कानूनन गलत है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप अभी भी सुधर जाएं, अभी भी इन चीजों से रास्ते पे आ जाएं, लोगों को गुमराह मत कीजिए। अगर आप मेरी बात समझिए। नहीं सर, आप नहीं समझ सकते, मैंने आपको 1 घंटे से ज्यादा का वक्त दिया समझने के लिए, और आपको कई बार मौका दिया कि आप साबित कर दीजिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ बड़े बड़े ढकोसलेबाजी करते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इंतजार कीजिए, जनता तय कर लेगी कि क्या करना नहीं करना, क्योंकि ऐसे पाखंडियों को कहां पहुंचना चाहिए, कहां जाना चाहिए, वो आपको भी पता है। हमारे देश का कानून क्या कहता है वो भी आपको पता है। आप अपना ख्याल रखिए।